Hi everyone, welcome back to the channel. So today in this video you are going to get correct answers of all the objectives. So let's start without any further delay. So first question is, and it's the paper of gender, school and society, that is paper number 17th. So let's start. So first number question is रीजन्स ऑफ जेंडर बायस। तो जेंडर बायस का क्या क्या रीजन हो सकता है? लैक ऑफ अवेयरनेस भी होगा, इलिटरेसी भी होगा, और क्या है, सोशल इविल्स, तो ये भी होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यहाँ पे नेशनल कमीशन का जो चेयरपर्सन है, मतलब करेंट चेयरपर्सन, उसके बारे में पूछा गया। और ये हमारे सिलेबस में केवल ये है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पढ़ना है, वो भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है हमारे यहाँ लिखा हुआ, मतलब सिलेबस में, कि वुमेन लॉ, एजुकेशन और एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इसमें से आपको समझ आना है कि जो भी कमीशंस वगैरह है, प्रोविजंस है, तो ये सब पढ़ना है, ताकि वो सबसे ही ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा जब भी आप उस टॉपिक को कवर करिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट पास। देखिए ये वाला भी जो है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये भी जब आप विमेन लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप वो वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, भले ही आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे या नहीं। तो ये भी 2 मार्क्स का होता है, तो कम नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डॉरी प्रोविजन एक्ट इम्प्लीमेंटेड। डॉरी प्रोविजन एक्ट भी विमेन लॉ के लिए ही है, मतलब विमेन लॉ ही है, तो ये भी 1961 में लाया गया था। तो उस टॉपिक से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया। 1961 ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूटीज ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। एजुकेशन का सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या ड्यूटी हो सकता है? तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड तो होगा ही होगा। और चाइल्ड का डेवलपमेंट कब होगा? जब करिकुलम में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्योंकि बच्चा तो स्कूल जाएगा, वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा, और वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए आपको करिकुलम में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका बोथ हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका सेक्शन बी आ जाता है। इसमें आपको एजुकेशन का क्या रोल है जेंडर इक्वालिटी के लिए, उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डिस्कस जेंडर एंड क्लास। यहाँ पे आपको जेंडर एंड क्लास को डिस्कस करना है। एंड देन व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में वुमेन एजुकेशन का क्या स्टेटस था। तो प्रोविजंस वगैरह, लॉ वगैरह जो पहले आया है, मतलब एंशिएंट इंडिया में जो भी आया होगा, तो वो सब आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट द रोल ऑफ फैमिली इन जेंडर एजुकेशन। जेंडर एजुकेशन में फैमिली का क्या रोल होता है? तो बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि फैमिली जो हमारा है प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन और एजुकेशन का। तो आप बता सकते हैं कि कैसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है घर में बच्चों को, कि लड़कों को जाओ मार्केट और वहाँ से सामान लाओ, लड़कियों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हाउस होल्ड काम में ध्यान दो। तो ये सब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल। ये सेक्शन सी में है, 10 मार्क्स का। डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट एंड लॉ इन वेरियस पीरियड इन जेंडर इक्वालिटी। अब देखिए जेंडर इक्वालिटी के लिए स्टेट कौन कौन सा लॉ पास किया, तो ये सब आपको अगर आता है तो ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दे सकते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सप्लेन रेडिकल फेमिनिज्म इन डिटेल। तो यहाँ पे फेमिनिज्म के बारे थोड़ा सा, और टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म में रेडिकल फेमिनिज्म आता है, तो उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्कस द गवर्नमेंट एफर्ट्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन। अब वुमेन एजुकेशन में गवर्नमेंट का क्या क्या एफर्ट्स रहा, तो बहुत सारा एफर्ट्स रहा। पहले तो बहुत सारा गर्ल्स स्कूल खोला गया, लाइक कस्तूरबा विद्यालय, और फिर गर्ल्स का आवासीय विद्यालय भी बहुत जगह पे है। और क्या बोलते हैं, बहुत सा प्रोविजंस भी लाया गया। फिर ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे कि सिलाई के लिए। तो ये सब करवाया जाता है। तो ये भी मैंने एजुकेशन में बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट है। जैसे सुकन्या योजना के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, उज्ज्वला योजना के बारे में लिख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में लिख सकते हैं। ये सब क्यों लाया गया था? क्योंकि उन लोग को पैसे का दिक्कत ना हो, मतलब कि सुकन्या योजना में तो पैसा शायद दिया जाता है, तो उससे बच्चों की पढ़ाई, मतलब बच्चा जो लड़की है उसका पढ़ाई उसके माता पिता के लिए बर्डन ना बने, तो इसीलिए वो दिया गया। तो ये सब के वजह से अभी गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रही है। तो ये सब एफर्ट आप गवर्नमेंट का है मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है? तो बहुत बड़ा रोल है। देखिए एजुकेशन मिलेगा तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी। अब जॉब करेगी तो वो खुद ब खुद एम्पावर हो जाएगी, और क्या बोलते हैं, इक्वली वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाएगी। तो इससे उसका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, सेल्फ इस्टीम भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से वो एम्पावर हो सकती है। तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।